सोचिए जिन नेताओं की सियासी दुश्मनी जग जाहिर हो और जो चुनाव में एक दूसरे को हराने के लिए पूरा जोर भी लगा देते हो और यहाँ तक कि अपनी ही पार्टी में एक दूसरे के धुर विरोधी भी हो, यानी अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वसुंधरा राजे। क्या हो अगर ये तीनों दिग्गज एक ही कमरे में एक ही मेज पर एक साथ बैठकर कोई नियम बनाए? जी हाँ, राजस्थान की राजनीति में बिल्कुल ऐसा ही एक चमत्कार हुआ है। विधानसभा में एक ऐसी सुपर टीम बन गई है जिसमें ये तीनों दिग्गज एक साथ शामिल है। आखिर ये कौन-सी टीम है और स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इन तीनों को एक साथ क्यों बिठाया है? आइए आसान भाषा में राजस्थान की राजनीति की इस सबसे दिलचस्प खबर पर नज़र डालते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका और मेरा नाम है सलमान पठान। आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा की उन समितियों की जो पर्दे के पीछे से पूरी सरकार और सिस्टम को कंट्रोल करती है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16 समितियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा सिर्फ एक समिति की हो रही है। लोकतंत्र में सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई कमेटियां बनाई जाती है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ऐसे ही 16 विधानसभा समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की घोषणा की है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तालमेल नियम समिति को में देखने को मिला है। इस समिति का काम विधानसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और जरूरी बदलावों की सिफारिश करना है। स्पीकर देवनानी खुद इस समिति के पदेन अध्यक्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी इस टीम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को एक साथ सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया है। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको इस पूरी लिस्ट की इनसाइड स्टोरी और इसके 3 सबसे बड़े फैक्टर समझाता हूँ। पहला पॉइंट है सुपर टीम का अनुभव। गहलोत, वसुंधरा और पायलट, इन तीनों के पास सरकार चलाने और विपक्ष में बैठने का सबसे तगड़ा अनुभव है। जब विधानसभा के नियमों में बदलाव की बात आएगी तो इन तीनों दिग्गजों का एक मेज पर बैठना ये सुनिश्चित करेगा कि नियम सत्ता और विपक्ष दोनों के हिसाब से एकदम सही हो। दूसरा पॉइंट, पीएसी विपक्ष को पावर। 16 में से 11 समितियों के अध्यक्ष बीजेपी विधायकों को बनाया गया है, जबकि कांग्रेस को 3 समिति मिली है। लेकिन सबसे अहम वित्तीय समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी का अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बनाया गया है। ये लोकतंत्र की एक बहुत स्वस्थ परंपरा है, जहां वित्तीय निगरानी का जिम्मा विपक्ष के पास होता है। तीसरा पॉइंट, सीएम भजनलाल और महिला भागीदारी। एक और अहम फैसला ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जनरल पर्पस कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जिसमें वरिष्ठ विधायक शामिल होते हैं। वहीं 16 समितियों में सिर्फ एक महिला विधायक बीजेपी की कल्पना देवी को महिला एवं बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस पूरी खबर का लब्बू-लुआब समझिए। बाहर सड़क पर चाहे कितनी भी कड़वाहट और सियासी बयानबाजी क्यों ना हो, लेकिन विधानसभा के अंदर जब राज्य के लिए नियम बनाने की बात आती है, तो लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है। गहलोत, वसुंधरा और पायलट का एक ही कमेटी में आना इस बात का सबूत है कि राजस्थान की राजनीति में सियासी भ्रष्टाचार यानी पॉलिटिकल कोर्टसी आज भी जिंदा है। अब सवाल आपके लिए, क्या आप भी रूल्स कमेटी की उस मीटिंग का नज़ारा देखने के लिए उत्साहित हैं, जहां गहलोत, वसुंधरा और पायलट एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये तालमेल राजस्थान के लिए कोई बड़े और अच्छे बदलाव लाएगा? अपने विभाग राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजस्थान की सियासत के हर दिलचस्प रंग का सबसे आसान विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका और मैं हूँ आपके साथ सलमान पठान। जय हिंद।